हेलो दोस्तों, मैं हूँ पुष्पा और मेरे इस निटिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक दो रंग का बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेकर के आई हूँ, जो बच्चों के स्वेटर में बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो ये मैंने दो रंग में बनाया है, आप चाहें तो मल्टी कलर में भी बना सकते हैं इसको। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ उल्टा सीधा बनाना आता है, तब भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, चाहे बच्चे का स्वेटर है, चाहे आपका जैकेट है, चाहे आपका कार्डिगन है, जिसमें भी आप डाल रहे हैं ये डिज़ाइन, उसके लिए आप 4 के मल्टीपल में फंदे ले लीजिएगा, प्लस 1 कर दीजिएगा। जो भी फंदे लें आप, उसमें लास्ट में 4 के मल्टीपल में लेने के बाद एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है हमें। तो इसके लिए मैंने ये देखिएगा, यहाँ 25 फंदे मैंने लिए हुए हैं। बॉर्डर आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ये तो मैंने केवल नमूने के लिए ये उल्टा सीधा वाला जो बॉर्डर होता है, जिसमें हम या तो उल्टा उल्टा बुनते जाएं या फिर सीधा सीधा बनाते जाएं, तो ये बॉर्डर बन के तैयार हो जाता है। और ये वाला जो बॉर्डर है ना दोस्तों, ये बच्चों के स्वेटर में तो बहुत अच्छा लगता है। छोटा ही बनाएं और इसी तरह बनाएं तो बहुत सुंदर लगता है ये। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि डिज़ाइन हमें कैसे डालना है। तो देखिए, 4 के मल्टीपल में हमने फंदे लेने थे, उसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा करना था। तो मैंने इसमें 25 फंदे लिए हुए हैं। 25 फंदों पर मैं ये डिज़ाइन आपको बना करके बताऊँगी। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा ये सिंगल कलर, जो हमने बॉर्डर का कलर जो भी डाला है, इसी कलर से हमें 6 सलाइयाँ यानी 6 लाइन हमें उल्टी और सीधी बनानी है। तो ये देखिए, पहली सलाई हम ये सीधी बना रहे हैं। सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये हम लास्ट वाला फंदा उतार लेते हैं और नेक्स्ट पर हम बुन लेते हैं। तो ये देखिए, अब हम ये दूसरी लाइन पर आ गए हैं। तो अब हमारा ये फंदा उल्टा फंदा है, हम उल्टी सिलाई है हमारी। धागा हम आगे करेंगे, ये हमारा हम उल्टा फंदा बुन लेंगे इसको। ये दूसरी लाइन है, इसमें हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए, हमने ये दूसरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब ये हमारी थर्ड रो है, तीसरी लाइन है, इसको हम सीधा बुनेंगे। ये हमारी तीसरी लाइन है। अब हम फोर्थ लाइन पर आ गए हैं। ये हमारी उल्टी लाइन बुनी जाएगी। ये हमारी चौथी सिलाई है। बहुत ही आसान है, केवल उल्टा सीधा बनाना है केवल हमें। ये हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई।
अब ये 5th, एक फंदा हम उतार लेते हैं पहला, जिससे कि ये किनारा बहुत अच्छा बन जाता है और सिलने में भी आसानी रहती है। ये हमारी 5वीं सिलाई है। इसके बाद हम ये 6वीं सिलाई डालेंगे। ये हमारी 6 रो। हमारा डिज़ाइन इसी में ही बन जाएगा। आपको लग रहा होगा ये तो सिंपल सिंपल सा सीधा सीधा बनाया जा रहा है, लेकिन हमारा डिज़ाइन जैसे ही हम कलर चेंज करेंगे तो हमारा डिज़ाइन इसी में से बन जाएगा। ये देखिए, हमने ये 6 सिलाइयाँ हमने अपनी बना करके कंप्लीट कर, ये हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ से हम दूसरा धागा ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने दूसरा कलर ऐड कर दिया यहाँ से। ये देखिए, इसको हमने इसको इस तरह से ऐड कर देंगे। आप जैसे भी जोड़ते हैं फंदे उस तरह से धागे को जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से एक सिंपल सी ये वाइट के साथ में नॉट लगा दी है, ताकि जब भी हम इसे उधेड़ते हैं ना स्वेटर को, तो ये बहुत आसान हो जाता है कलर्स को अलग अलग करना। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये 3 फंदे हो गए हमारे और ये 4। ये 4 फंदे हम पहले सादा बनाएंगे। उसके बाद ये 3 1 3 1 का डिज़ाइन चलेगा। 1 2 3 और ये 4। ये देखिए, इस फंदे में से मैंने ये 4 लाइनें निकाल दी हैं। 1 2 3 4। अब ये जो फंदा है हमारा, इसको इस तरह से सिलाई में लेंगे और इस तरह से पीछे से इसमें ये हम बाहर फंदा निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमने निकाल लिया और फिर उसके बाद हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद ये 4th नंबर का फंदा, इसको हम इस तरह से सिलाई में से निकालेंगे और फिर वही 1 2 3 और ये 4। ये 4 धागे निकालने के बाद इस फंदे को हम इस तरह से लेकर के पीछे से इसमें ये सीधा बुन लेंगे। फिर हम वही 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 और ये 3 और ये चौथा फंदा हम सिलाई में से निकालेंगे और 1 2 3 और ये 4 लाइन हमने इसकी निकाल दी और फंदे को हम इस तरह से सिलाई में लेंगे और इसे इस तरह से बुन लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से बुन लिया हमने। फिर से हम वही 3 फंदे सीधे लेंगे। 3 फंदे सीधे लेने के बाद चौथा फंदा हम फिर से सिलाई में से पहले निकालेंगे। फिर 1 2 3 और ये 4 रो हम इसकी निकाल देंगे और इस फंदे को हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। ये इस तरह से हमने बुन लिया। अब इसके बाद फिर से हम 3 फंदे सीधे 1 2 और ये 3। ये चौथा फंदा हमारा, फिर से हम इसको निकालेंगे। 1 2 3 और ये 4 टाइम्स हमने निकाल दिया। इस फंदे को सिलाई में लिया, इस तरह से सीधा बुन लिया।
ये देखिए इस तरह से हमारा सीधा बुन गया। अब ये 3 फंदे हमारे जो लास्ट के हैं ये सीधे ऐसे बुने जाएंगे। ये 3 हो गया। अब ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा है ना। ये हमने बताया था ना आपको कि 4-4 साइडों से रहेंगे और बीच में 3-3 रहेंगे। अब इसको हम फिर से हम इसी ऊन से, इस दूसरे कलर की ऊन से हम इसमें 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। एक ये उल्टी सिलाई हम पूरी निकालेंगे इसकी। ये इस रंग से हमारी ये 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। इसी तरह से हम उल्टा सीधा बुनते हुए इसकी भी 6 सिलाइयाँ डालेंगे इस रंग से। पहले हमने वाइट से बनाई थी, अब हम इस पर्पल कलर से इसकी 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये देखिए डिज़ाइन कुछ कुछ उभरने लगा, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसकी 6 सिलाइयाँ, ये 2 हो गई हमारी। अब ये तीसरी सिलाई है। ये हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 4th रो पर्पल कलर की, इसको भी हम पूरा इसी तरह उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इसके बाद 5th रो, ये 5वीं सिलाई है अब हमारी पर्पल कलर की, सीधी सिलाई 5वीं। इसको भी हम इसी तरह बुनते जाएंगे और 5वीं सिलाई कंप्लीट करेंगे बुन करके। बस केवल सीधा उल्टा आपको बनाना आता है तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा, आप देख ही रहे हैं इसमें ऊन भी हमारी बहुत कम लगती है और इसमें धागे भी बहुत ज़्यादा निकले हुए नहीं हैं जो कि बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्योंकि अक्सर बच्चे धागे जो निकले हुए होते हैं कुछ डिज़ाइंस इस तरह की जिससे कि वो कभी कभी फंसा लेते हैं, हाथ भी फंसा सकते हैं अपना। तो छोटे छोटे बच्चों के स्वेटर में इस तरह के डिज़ाइंस हम अगर डालते हैं ना तो अच्छी भी लगती हैं बहुत, और इसके बाद वो बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ये देखिए हमारी अब ये 6वीं लाइन हमारी कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ से डिज़ाइन हमारा थोड़ा सा चेंज होगा। ये देखिए ये हो गई 6 लाइन कंप्लीट हो गई इस तरह से। ये देखिए ये 6 लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि अब हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज होगा। अब यहाँ होगा,
यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब इसके बीच में आएगा। अब तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 फंदे, ये तो हमारा एज इट इज़ वाला होता है फंदा, आप चाहे तो बुन लीजिए, आप चाहे तो उतार लीजिए। तो पहले हम ये 2 फंदे सॉरी यहाँ से, हाँ, अब हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे। हमारा ये वाइट कलर आ जाएगा। अब ये देखिए, अगर आप मल्टी कलर बनाना चाहते हैं तो और भी कलर की, दूसरे कलर की धागा यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ठीक है, हमने ये 2 फंदे सीधे बना लिए। इसके बाद में अब हम ये इसके, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इसके बीच का ये वाला फंदा हमारा आता है, ये वाला। तो हम 2 फंदे अब लेंगे पहले, बस यही हमारा रिपीट होता रहेगा। पहले हमने 4 फंदे सीधे लिए थे, उसके बाद में हमने एक फंदे को निकाला था, और अब हम 2 फंदे लेंगे, उसके बाद तीसरे फंदे को हम सिलाई से बाहर निकालेंगे इस तरह। और 1 2 3 और ये 4, इसको हमने 4 बार बाहर निकाला, और फंदे को वही जो पहले हमने जैसे किया था, ये हमारा फंदा है, इस फंदे को हम लेकर के सिलाई में इस तरह से वाइट कलर से बुन लेंगे इसे। ये हमारा बन गया। अब हम 3 फंदे फिर से सीधे लेंगे, 1 2 और ये 3। इसके बाद ये जो 4th नंबर का फंदा है, इसको हम निकालेंगे, और 1 2 3 और ये 4। बस यही हमें प्रोसेस हर बार यही करना है इसी तरह से। ये देखिए, और हमारा ये डिज़ाइन बनके तैयार होता जाएगा। ये हमने कर लिए, 3 फंदे सीधे बुन लिए। अब चौथा फंदा हम फिर से इस तरह से सिलाई में से निकालेंगे, और ये देखिए 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ये 4 रो निकालने के बाद फंदे को हम इस तरह से, ये देखिए थोड़ा सा ये धागे में हमने लिया ऐसे, ये हमारा फंदा है इसमें, और इन धागों की जो निकले हुए हैं इनके ऊपर से होकर के हमने ये बना लिया। अब फिर से 3 फंदे सीधे, चौथा फंदा इसी तरह हम इसको निकालेंगे, और देखिए 1 2 3 ये धागे चिपक जाते हैं आपस में कभी कभी, तो हमारे 1 2 3 और ये 4 ये निकल गए। और इस फंदे को हम सिलाई में लेकर के इस तरह से बुन लेंगे। ये इस तरह से, फिर उसके बाद वही 3 फंदे सीधे, चौथे फंदे को हम वही करेंगे इसी तरह से जैसे पहले किया था। 1 2 3 और ये 4, हमने 4 निकालने के बाद इसको फंदे को इस तरह से बना लेंगे। फिर से 1 2 और ये 3 हो गया। अब हमारा ये वाला फंदा, इस वाले फंदे को निकालेंगे, 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। देखिए हमारे उधर भी स्टार्टिंग में 2 फंदे थे हमारे यहाँ पर, ये इसके बाद हमने शुरू किया था। इसी तरह लास्ट में भी हमारे ये 2 फंदे बचेंगे। फिर तो इन 2 फंदों को हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। ठीक है, ये हमने, ये देखिए 2 यहाँ पर थे और 2 यहीं पर आ गए। अब ये हमारा, अब इस वाली ऊन से वाइट कलर से भी हम फिर से, ये एक सिलाई हमारी बन गई। अब इससे हम 6 सिलाइयाँ और डालेंगे।
ये मैं 6 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमने ये 6 सिलाइयाँ सॉरी इसकी भी कंप्लीट कर ली हैं वाइट कलर से। अब हम वहीं पर आ गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो यहाँ से हमने शुरुआत की थी, पहले हमने 4 फंदे लिए थे, उसके बाद ये यहाँ से फंदे को निकाल करके डिज़ाइन शुरू की थी। इसी तरह से अब हम यहाँ से फिर से वही यहीं से रिपीट करेंगे उसी प्रोसेस को। और नेक्स्ट जब हमारा कलर चेंज होगा, पर्पल कलर से वाइट पे जब हम आएंगे, तब फिर से हमारा इसी तरह से होगा कि हम 2 फंदे लेंगे पहले, उसके बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। यही आपको पूरे में करते जाना है और ये डिज़ाइन हमारी आगे पीछे होती जाएंगी। तो फ्रेंड्स चलिए मैं एक बार और बता देती हूँ इसको। एक बार और बता देती हूँ इसे। देखिए ये फंदा पहला जो होता है वो एज इट इज़ आप चाहे उतार सकते हैं या बुन सकते हैं। मैंने इसमें बुन लिया है, सॉरी ये मुझे कलर चेंज करना है। हाँ, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जब भी हम 2 कलर के धागे यूज़ करते हैं ना, तो जैसे ही हम देखिए बनाना, तो स्वेटर बनाना एक अलग बात होती है और उसको सफाई से बनाना अलग बात होती है। वरना हम यहाँ से बहुत लंबा धागा हो जाता है, 6 सिलाई का गैप हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हर सिलाई में इस धागे को इसके साथ इस तरह से, जैसे हमने ये धागा है ना हमारा, तो अभी हमें वाइट से ही मान लीजिए बनाना है, तो इसको इस तरह से करेंगे हम आगे को और इस तरह से लेते जाएंगे। तो ये क्या होगा, हमारा धागा साथ के साथ ऊपर आता जाएगा। अब ये हमारा बहुत बड़ा गैप नहीं बनेगा। तो यहाँ से डिज़ाइन शुरू करेंगे हम। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा फंदा और ये चौथा। ये 4 फंदे हम सादा बनाएंगे। इसके बाद 5वां फंदा, ये वाला फंदा हम सिलाई में से बाहर निकालेंगे। 1 2 3 और ये 4 लाइनें हम इसकी निकाल देंगे इसमें से। धागे के रेशे होते हैं जो कभी कभी फंस जाते हैं, और इसको हम फंदे को सिलाई में इस तरह से लेंगे और सीधा बुन लेंगे इस तरह से। फिर 3 फंदे सीधे, और इसके बाद ये चौथा फंदा हमारा बाहर निकालेंगे। 1 2 3 और ये 4 हमने निकाल दी। फंदे को इस तरह से लिया और इन धागों के ऊपर होते हुए इस तरह से हमने बुन लिया। फिर से वही 3 फंदे सीधे, ये फंदे को फिर से हम निकालेंगे सिलाई से बाहर। 1 2 3 और ये 4। इस फंदे को इस तरह से हम पीछे की तरफ से ले जाकर ऐसे सीधा, जैसे हम सीधा बुन रहे हैं सादा, वैसे ही बुन लेंगे। फिर उसके बाद 3 फंदे ये सीधे। ये लास्ट के 3 फंदे और ये एज इट इज़ वाला। ये देखिए 4 फंदे हमारे यहाँ हैं सीधे,
इसी तरह 4 हमने यहाँ शुरू में लिए थे। अब जब इसके बाद वाला जो डिज़ाइन शुरू होगा उसमें 2 फंदे इधर होंगे और 2 फंदे इधर होंगे, उसके बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले कलर से हम 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, फाइनल लुक है हमारी इस डिज़ाइन का। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आपको भी उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी ये डिज़ाइन। वैसे तो एक ही सिलाई का डिज़ाइन है, मेन रूल तो सिर्फ एक ही सिलाई का होता है, बाकी 6 सिलाइयाँ हमारी सादा पड़ती हैं। तो मैंने ये 2 रंग से बनाया है। आप इसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और भी कलर ऐड कर सकते हैं, मल्टी कलर से भी आप इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके लिए इसी तरह से सिंपल से और खूबसूरत से डिज़ाइंस लेकर के आती रहूँगी। नेक्स्ट डिज़ाइन लाने तक के लिए दोस्तों बाय बाय।